नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, आज राजपथ भारत के लिए कई दिनों बाद वीडियो कर रही हूं। कुछ निजी व्यस्तताएं चल रही हैं जिनके कारण इधर आना नहीं हो पा रहा है। आज के वीडियो में बात करेंगे हरियाणा की। जैसा कि आप लोगों को पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अक्टूबर में चुनाव है, 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को वहां के नतीजे आएंगे। इस वक्त पूरी ताकत झोंकी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने और साथ ही साथ इनेलो बसपा गठबंधन ने। इनेलो बसपा गठबंधन वहां पर काफी मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो जमीनी हकीकत सामने आ रही है, उसके हिसाब से अगर हम आज की बात करें तो वहां पर किसी भी सूरत से, किसी भी एंगल से बसपा इनेलो गठबंधन को कमजोर नहीं आंका जा सकता। और यही कारण है कि इसने भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है बसपा और इनेलो, अभय सिंह चौटाला सीएम का फेस है वहां पर और पूरी बागडोर बसपा की तरफ से वो आकाश आनंद के हाथ में है। आकाश आनंद वहां पर जिस तरीके से बिल्कुल खुल करके फ्रंट फुट पर बिल्कुल शानदार तरीके से उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पिच के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है आकाश आनंद के बारे में कि वो कहीं भी अपने विजन से मुझे हटते हुए दिखाई नहीं देते। लेश मात्र भी वो कभी मुझे, यही खूबी बसपा सुप्रीमो मायावती की भी है कि वो अपने विजन से हटती नहीं है, अपने लक्ष्य से वो हटती नहीं है और जो उनका नजरिया है, जो उनका दृष्टिकोण है, उससे भी वो कदापि नहीं हिलती, जरा सा भी नहीं। और यही खूबी आकाश आनंद के अंदर भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस पिच पर आकाश आनंद खेल रहे थे, वो आज भी उसी पिच पर उसी तरीके से, पूरी तरीके से खुल करके खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही मुद्दे हैं, वही सरकार को घेरना है, वही अंदाज है, वही कटाक्ष है, वही तंज है और वही अटैकिंग तेवर है। सब कुछ वही है और यही कारण है कि कांग्रेस अब अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने का प्रयास कर रही है। वहां पर नामी चेहरे हैं, वहां पर जो स्टार हैं, उनको भी उसने कांग्रेस में शामिल किया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से किरकिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जिस तरीके से चीजें फिसल रही हैं, वो उनके लिए वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। ये उनके लिए चिंता का विषय है और साथ ही साथ दूसरे लोगों के लिए राहत की खबर है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल उतना प्रभावशाली कहीं से भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि पूरी बिसात जो बिछी हुई है उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे मोहरों को बांध करके बिठा दिया गया हो, ये कह करके कि बस चुपचाप तमाशा देखो। वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष हो, बसपा हो, सभी विपक्ष हैं। ये विपक्ष बहुत बुरी तरीके से घेर रहा है इस वक्त बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर मुद्दे पर। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की अगर हम बात एक तरफ रख दें तो राष्ट्रीय मुद्दे ही हमारे जो देश के सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसी भी एंगल से कसौटी पर खरा उतरते हुए नहीं दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है आप सब देख रहे हैं। कहीं एनकाउंटर हो रहा है, जाति के नाम पर हो रहा है, कहीं महिलाओं की सुरक्षा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसका तो मजाक बना के रख दिया है, कहीं बच्ची के साथ रेप है, कहीं महिला के साथ रेप है। अभी कासगंज में जिस तरीके से महिला वकील की हत्या हुई है बलात्कार के बाद, मतलब उफ हो गई है, उफ, हद पार हो गई है, हद खत्म हो गई है। जिस अखिलेश गवर्नमेंट को दिन रात ताना देकर के, मैं यहाँ अखिलेश गवर्नमेंट की कोई बड़ाई करने की या फिर उन्हीं कोई तरफदारी करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, और मुझे ये कोई शौक भी नहीं है, लेकिन उनको हर समय कोसा जाता था, ये तो उनसे भी 4 हाथ आगे निकले। और बसपा का लॉ एंड ऑर्डर सब जानते हैं कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर था। इतनी घटनाएं कभी भी देखने को, सुनने को नहीं मिली। हमने उस दौर में जब 2007 से 12 वाली जब सरकार थी बसपा सुप्रीमो की, तब हमने लखनऊ में रह के काम किया है और उस वक्त का लखनऊ और आज का लखनऊ जमीन आसमान का अंतर है। खैर, ये तो बातें हैं, ये आए दिन समय समय पर हम अपने वीडियो में इनको लेकर के आते हैं बीच में, क्योंकि इससे याद रहे लोगों को, सनद रहे, जिससे कि अब
भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने जिस तरीके से प्रदेश का हाल कर दिया है, वो तो समझ लीजिए ये पूरा प्रदेश इस वक्त राम भरोसे चल रहा है। अब वापस लौटते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में एक नया इम्प्रूवमेंट आज मुझे देखने को मिला। मैं आकाश आनंद के ट्वीट को पढ़ रही थी। उनके ट्वीट के जस्ट ऊपर अभय चौटाला का ट्वीट है जिसमें उन्होंने एक गाना शेयर किया है। वो गाना मतलब समझ लीजिए इनेलो और बसपा का एक एंथम है, और इतना ज़बरदस्त गाना है वो, जिसमें बसपा इनेलो का होगा जलवा जलवा करके उसके बोल हैं। साथ ही साथ प्रख्यात जो गायक हैं दलेर मेहंदी, उन्होंने इस गाने को अपनी आवाज़ दी है, और बहुत ही एंथुजियास्टिक सॉन्ग है और बिल्कुल जोश भर देने वाला, उत्साह भर देने वाला। और उसका जो पूरा पिक्चराइजेशन है और उसकी जो थीम है वो पूरी युवाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। पूरा पिक्चराइजेशन युवाओं के साथ है। और साथ ही साथ एक और ख़ास बात उससे जुड़ी हुई आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जितने सारे मुद्दे हैं, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेटियों को पढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे बिजली राशन फ्री देने की बात हो, वो मुद्दा हो, और इसके अलावा आप ये देखिए कि हरियाणा को चमकाने की बात उसमें कही जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं, उनकी बात करना चाहते हैं, और यही पसंद भी कर रहे हैं लोग कि कोई उनके मुद्दों की बात करे, उनके मुद्दों को उठाए, उनके इश्यूज उठाए और उस पर काम करके दिखाए। तो ये जो सॉन्ग है इसमें इन सारी चीज़ों का समावेश मुझे नज़र आया। यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। जलवा जलवा करके सॉन्ग है, बहुत बेहतरीन सॉन्ग मुझे लगा। अब तक जितने पार्टी सॉन्ग्स आए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, आरएलडी का हो, जिस तरीके से आरएलडी आयरे के गाने ने धूम मचाई थी, मुझे लगता है कि इसमें बसपा और इनेलो का जो गठबंधन की थीम है पूरी, वो बहुत धूम मचाने वाली है। और आप ही देखिए कि उसमें एक सीन है बीच में कि पगड़ी का आदान प्रदान होता है, नीली और हरी पगड़ी का। वो बहुत खूबसूरत दृश्य है, बहुत खूबसूरत उसका पिक्चराइजेशन है। और जिस तरीके से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी बसपा का और किसी का गठबंधन हुआ है उसमें ऐसा कभी कुछ देखने को नहीं मिला। ये बहुत नई चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत सकारात्मक चीज़ है। यूथ को ध्यान में रख करके, मुद्दों को ध्यान में रख करके और नेशनल इश्यूज को ध्यान में रख करके सारी चीज़ें की गई हैं। ये बहुत ख़ास है, इसीलिए इस गाने को इतना बहुत ख़ास माना जा रहा है। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों ने इस गाने को ख़ास बना दिया है। आप देखेंगे तो खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि ये बहुत मतलब जिसने भी सोचा है ये आइडिया उसने बहुत दूर तक की सोच करके इसको बनाया है, और वास्तव में काबिले तारीफ़ है भी, क्योंकि उसका पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत है, उसकी थीम बहुत सुंदर है। उसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब यूथ हैं, सब नए युवा हैं, और जो बीच बीच में इश्यूज लिए गए हैं, प्रॉब्लम्स ली गई हैं, वो महिला हैं तो महिला से रिलेटेड, बच्चे हैं तो बच्चे से रिलेटेड, मतलब सब कुछ है उसमें, बहुत सब कुछ है। बहुत अच्छा बन पड़ा है और उसका डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो सारी चीज़ें हैं, ये एकदम से एक नई सी चीज़, पॉजिटिव सी चीज़ मेरी आंख के सामने पड़ी, तो सोचा इसको आपके साथ शेयर ज़रूर किया जाए, इस पर बात की जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बात करने वाला कोई नहीं बचा है। बात कहाँ होती है, मुद्दों की बात कोई करना ही नहीं चाहता, समस्याओं के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, जहाँ समस्या है वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। बहुत कुछ है कहने के लिए, मेरे दिमाग में, दिल में बहुत कुछ चलता रहता है। मैं बहुत भावुक किस्म की इंसान हूँ, तो बहुत कुछ चलता है। मुझे रात में सोने नहीं देती हैं ये चीज़ें, मैं आपको सच बताऊँ। चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, जब उनकी सुरक्षा की बात आती है, या फिर कोई बीमार है, अगर किसी को इलाज नहीं मिल पाया है तो मुझे बेचैन कर देती हैं सारी चीज़ें। जिस तरीके से बच्चों को भेड़िया उठा करके लेके गया, उस चीज़ ने मुझे बहुत बेचैन किया। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करने की, काम करने की ज़रूरत है, और जो इन पर बात करेगा, जो इन पर काम करेगा, वही दिलों पर राज करेगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि दिलों पर राज करने के लिए लोगों के बीच जाना ज़रूरी है, लोगों की बात सुनना ज़रूरी है, लोगों की समस्या का हल ढूंढना ज़रूरी है।
तभी आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं। और उनकी जो बात करेगा वही बहुत आगे तक जाएगा। और आकाश आनंद, बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त लगातार बात कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अभी सोशल मीडिया पर या इस सब पर एक्टिव हुई हैं, तो पर आकाश आनंद तो बहुत दिनों से है ना, इसी चीज पर है, इन्हीं मुद्दों पर है। ये मुद्दे ऐसे हैं जिनसे वो कभी भटके नहीं है। तो ये सारी चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए, क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी है। और कुछ भी नया होता है, कोई नया इंप्रूवमेंट होता है, तो वो भी आप लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।